दुनिया में कई कारणों से शेरों को जंगल का राजा माना जाता है, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है शेरों की शिकार करने की क्षमता। जिस तरह से शेर शिकार करते हैं, बड़े बड़े जानवर भी इनके सामने आने से कतराते हैं। दुनिया भर में कई शेरों की प्रजातियां पाई जाती है। उन प्रजातियों में दो प्रमुख है, पहली एशियाई शेर और दूसरी अफ्रीकी शेर। आपने इन दोनों का नाम तो जरूर सुना होगा। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से 2 लाख सालों से दूर है। लगभग यह कहा जा सकता है कि इन दोनों की दुनिया ही अलग है। पर क्या हो अगर इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि कौन है इन दोनों में अधिक शक्तिशाली। आइए सब कुछ जानते हैं बड़े पैमाने पर। एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन उन्हें कहा जाता है जो एशिया में पाए जाते हैं। एशिया के शेर सिर्फ 400 ही रह गए हैं। अफ्रीकी शेर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन एशियाई शेरों के साथ ऐसा नहीं है। एशियाई शेर पहले अफ्रीका में रहते थे। समय के चलते अफ्रीका के शेर एशिया में आ गए थे। एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर इनके साइज की बात करें तो एक अडल्ट मेल लायन का वेट 160 से 190 केजी होता है और फीमेल लायन का वेट 110 से 120 केजी होता है। और वहीं इनकी हाइट 3.5 फीट तक पाई जाती है और इनकी पूंछ की लंबाई 28 से 41 इंचेस होती है। इनकी गर्दन पर अफ्रीकी लायन जितने बाल नहीं होते, पर ऐसा नहीं कि ये खतरनाक नहीं होते। ये किसी भी जानवर को मारने का दम रखते हैं। अफ्रीकी लायंस। अफ्रीकी लायन सवाना के जंगलों में वुडलैंड और स्क्रबलैंड जगहों पर आसानी से देखे जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा रेगिस्तान और वर्षा वनों को छोड़कर लगभग ये पूरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। आज इनकी संख्या 3000 से भी ज़्यादा है। अगर इनकी साइज की बात करें तो ये एशियाटिक लायन से काफ़ी विशाल और भारी भरकम होते हैं। इनका वेट 150 से 250 केजी होता है और इनकी लंबाई 3.5 से 4 फीट होती है। इनके गर्दन पर झबराले बालों का गुच्छा होता है जो इनको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है और साथ ही खतरनाक भी। एक शेर की ये खासियत होती है कि ये किसी का भी शिकार कर लेते हैं। अफ्रीकी लायन के पास खाने के लिए काफ़ी सारे विकल्प मौजूद होते हैं। वो कभी ज़ेब्रा, हिरण, जंगली भैंसा और बारहसिंगा को मारकर अपना शिकार बना सकते हैं और ये उन पर 1000 PSI से हमला करते हैं। जब ये समूह में होते हैं तो ये बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे कि हाथी, जिराफ और जंगली भैंसा। ये बड़े शिकार तब करते हैं जब ये अपने पूरे समूह के साथ होते हैं। और वहीं एशियाई शेरों का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अफ्रीकी शेरों के मुकाबले एशियाई लायंस के पास शिकार करने के बहुत ही कम विकल्प मौजूद होते हैं। ये ज़्यादातर नीलगाय, हिरण, जंगली भैंस और बछड़ों को अपने शिकार बनाते हैं। ये दोनों प्रजाति के शेर समूह में हमला करते हैं। जब ये समूह में हमला करते हैं तो 30% सफल होते हैं। जब ये अकेले शिकार करते हैं तो 17% सफल होते हैं। खाने के बाद इनकी बात करते हैं स्वभाव की। दोनों प्रजाति के शेर सामाजिक होते हैं। ये एकमात्र ऐसी बिल्ली है जो अपने परिवार के साथ रहती है। इनके समूह में ज़्यादा करके शेरनियाँ होती है और ज़्यादा काम भी शेरनी का होता है। शिकार का पीछा करने से लेकर शिकार को मारने तक शेरनी का काम होता है। शेर आलसी होती है। ये दिन में 20 घंटे तक सोते हैं। हालांकि शिकार के लिए तब निकलते हैं जब इनको बहुत ही भूख लगती है। ये सारी बातें दोनों प्रजातियों के शेरों में सेम होती है। अब इनके अंतर की बात करते हैं। एशियाई शेरों के समूह में 2 शेरनियाँ होती है और वहीं अफ्रीकी शेरों के समूह में 5 से 6 शेरनियाँ होती है और इनका समूह एशियाई शेरों के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा इसलिए अफ्रीकी शेरों को बड़े जानवरों का शिकार करना पड़ता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन जीतेगा इस लड़ाई में। इसका सीधा सा आंसर है अफ्रीकी लायंस। ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीकी शेर बड़े बड़े जीवों को अपना शिकार बनाते हैं और इनकी रफ्तार और मसल्स पावर एशियाई शेरों के मुकाबले ज़्यादा है। और वहीं बात करें एशियाई शेरों की तो उनकी मसल्स पावर काफ़ी कम होती है और वो जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते।